सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हे गाइस, दिस मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। हम लोगों का 13B चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का। उसके हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस कर लिए थे। सॉरी, ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए सर, क्वेश्चन क्या कहता है, आपको दो वेरिएबल्स दिए हैं m और n, जिनका वैल्यू हमको दिया, यानी कि वो कांस्टेंट्स है ना, क्योंकि वैल्यू दिया है सर। इफ m इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा एंड n इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा, सो दैट रूट अंडर m अपॉन n प्लस रूट अंडर n अपॉन m is equal to 2√2 by रूट अंडर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए सर, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि सर सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में सारे अच्छे क्वेश्चन ही आते हैं, है ना, जहां तक मैं जानता हूं। चलिए देखिए, सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज्यादा आसानी से बनाएंगे, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है इसमें। देखिए सर, हमको गिवन क्या है, हमको ये जो LHS है ना, इस LHS को उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है, LHS। इसको फिर से आप लिख लीजिएगा बाकायदा, लेकिन मैं नहीं लिख रहा क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम है। चलिए, आप लोगों को पता ही है मेरा दुख। चलिए, अब यहां देखिए क्या है सर, यहां है होल पे रूट m बाय n, ठीक है, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं क्या, रूट अंडर m बाय रूट अंडर n। इतना समझ में आया? आ गया होगा, इतना सा तो आ ही गया होगा सर। अब देखिए, इसको भी सेम चीज लिख सकते हैं कि n रूट अंडर n बाय रूट अंडर m। इतना सा समझ में आया? आ रहा होगा सर, आ ही रहा होगा। अब देखिए, अब अगर हम इसका एलसीएम ले डालें, कैसे एलसीएम ले लेंगे सर? देखिए, m और n का एलसीएम, m n का एलसीएम, दोनों रूट में है तो होल पे रूट, ठीक है। देखिए, होल पे रूट आ रहा है ना सर? हाँ सर, ऐसे ही आंसर आएगा। नीचे क्या है, n और m। क्यों सर? जब दो डिफरेंट नंबर्स का या टर्म्स का एलसीएम लेते हैं तो उन दोनों का इनटू ही तो होता है ना सर एलसीएम। हाँ, अब तो आपको पता होगा, मतलब पहले से भी पता होगा। अब देखिए, जब ये पूरा रूट अंडर एन एम इससे डिवाइड होगा तो एन एन तो कट जाएगा, रूट एन कट जाएगा, लेकिन रूट एम क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि रूट एम इंटू रूट एम, रूट एम इंटू रूट एम का स्क्वायर, ठीक है, प्लस। मुझे पता है आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि कटा क्यों नहीं दिए, कटाएंगे सर, वो भी करेंगे आगे। देखिए कैसे, यहां देखिए, अब ये पूरा इससे डिवाइड होगा, एलसीएम लिए तो सर डिवाइड होगा, फिर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, पता ही है। ये पूरा इससे डिवाइड होगा तो रूट एम कट जाएगा, रूट एन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट एन इंटू रूट एन क्या हो जाएगा, रूट एन का स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक है। ये समझ में आया? आ ही रहा होगा, इतना सा तो मुझे पता है, आप लोग को विश्वास है सर। अब देखिए, ये बेसिकली क्या बन गया, रूट और स्क्वायर कटा, रूट और स्क्वायर कट गया, क्या बचा हमारे पास, m प्लस n बाय रूट अंडर एन एम, या एम एन, कुछ भी लिखिए, सेम चीज है क्योंकि इनटू में है ना। तो ये चीज समझ में आया? अब अगर ये देखिए कितना ज्यादा सिंपल हो गया, अगर इसमें हम क्या रख दे, अपना m और n का वैल्यू रख दे तो आंसर तो आना ही है, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। देखिए कैसे, m क्या है, m है हमारे पास cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है, प्लस क्या करना है, n प्लस करना है। अच्छा सॉरी, m क्या है हमारा, माइनस में है ना, तो माइनस लगाइए ना सर यहाँ। अब n क्या है हमारा, प्लस में है, तो इसको लिखिए cos थीटा प्लस sin थीटा सर, ठीक है। हाँ, अब देखिए, बाय में हमारे पास जो है, नीचे में ही कंफ्यूजन है, ऊपर तो हमारा क्लियर है। कैसे सर, ये साइन कट के 0 हो गया है ना, 1 तो होगा नहीं क्योंकि माइनस हो रहा है ना, sin थीटा माइनस sin थीटा 0 हो गया। अब नीचे देखिए क्या कंफ्यूजन होगा, रूट अंडर एन एम है तो पूरे पे पहले रूट दे दीजिए सर, ठीक है, पूरे पे रूट दे दीजिए। अब n हमारा क्या है, n है हमारा cos थीटा प्लस sin थीटा। अब देखिए सर, अगर आप इस चीज को समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा। m क्या है, m है cos थीटा माइनस sin थीटा। अभी तक तो आप लोगों को दिख गया होगा, क्या दिख गया होगा सर, कि यहां पे देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कैसे लिखेंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, हमारे पास a क्या है, a है हमारे पास cos, तो हो जाएगा इसका cos स्क्वायर थीटा, और b क्या है हमारा sin, है ना, तो यहां माइनस होगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो b होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, समझ में आया? बिल्कुल। अब देखिए, ऊपर क्या है सर, ऊपर हमारा sin कट गया, ये पूरा a प्लस a क्या होता है, 2a होता है, वैसे ही cos प्लस cos क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा, ठीक है सर, समझ में आया सर? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। क्या ही है सर क्वेश्चन में, कुछ नहीं है सर। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा,
अब अगर आप देखें क्या सर कि हमको प्रूफ कहां मतलब लेके कहां जाना है इक्वेशन को, हमको लेके जाना है tan थीटा पर, वो भी tan स्क्वायर थीटा पर। tan थीटा भी नहीं है, tan स्क्वायर थीटा है सर वो। अब देखिए अगर आपको यहीं पे कहीं पे tan बनता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए ऊपर cos है, नीचे भी cos है, यहां sin है, कहीं tan बन ही नहीं रहा हमारा। तो हम क्या करेंगे ऐसी मजबूरी में, जब हमको ऐसी मजबूरी मिलेगी हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए हमारे पास क्या है, साइन है ना, साइन के नीचे अगर कॉस लगा दें तो वो क्या बन जाएगा हमारा, tan बन जाएगा ना सर। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। एग्री कर रहे हैं ना इस बात से? बिल्कुल कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप यहां देखें क्या है सर, रूट में भी तो है। तो लेकिन देखिए चलिए करते हैं डायरेक्टली इसको, क्या कि अगर हम नीचे वाले टर्म को क्या करें, डिवाइड कर दें cos स्क्वायर थीटा से, तो इसके नीचे भी cos स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड किए हैं cos स्क्वायर थीटा से तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा cos स्क्वायर थीटा से, तब ना cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। या रुके, पूरे को पहले ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम क्या किए ना, नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको हम रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए। रूट अंडर से क्यों किए? देखिए बहुत सारे टीचर्स आपको यहां पे ये चीज नहीं समझाएंगे, वो cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। cos स्क्वायर थीटा से बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा सर, रूट उसमें लगेगा। क्यों लगेगा सर? क्योंकि इस पूरे वैल्यू पे रूट है, जब तक इसमें रूट नहीं होगा तो उसके अंदर जाके उसमें कटेगा कैसे tan स्क्वायर थीटा बनेगा, रूट अंडर में है तो, है ना। समझ रहे होंगे आप लोग इस बात को। अब रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तब ना हमारा 1 आएगा सर। तो ये क्या हो गया, यहां पे मल्टीप्लाई में भी रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा। डबल रूट नहीं है, इसका रूट यहीं तक है, ये एक्स्ट्रा हम लोगों ने डाला। तो इस टर्म को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, मतलब हेडिंग लिखना होगा ना इसके पहले कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए सर, मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर बाय रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। देखिए सर आपको रूट लगाना पड़ेगा इसमें। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि अगर रूट नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, ब्लंडर हो जाएगा सर, ब्लंडर हो जाएगा। बिना रूट के सॉल्व कर दिएगा तो अगर ये रूट नहीं होगा तो ये दोनों कटेगा क्या? कभी नहीं कटेगा सर, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब देखिए नीचे भी रूट है, ऊपर भी रूट है। देखिए जैसे यहां पे है वही टर्म यहां आया ना, ये क्या बन सकता है, ये बन सकता है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, इस पे होल पे ऊपर पहले क्या है, ऊपर है हमारा 2 cos थीटा, उसको लगता है, ठीक है, 2 cos थीटा। अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा, होल पे रूट हो जाएगा, मतलब नीचे भी रूट आ जाएगा। तो अब देखिए ये cos स्क्वायर थीटा इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। यहां पे हमारे पास ऊपर क्या है, cos स्क्वायर थीटा, नीचे भी आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस क्या है, sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, मतलब बहुत बेसिक तरीके से कर रहे हैं, समझ में तो आना चाहिए। अब देखिए, अब एक चीज देखिए, क्या सर यहीं पे कर देते हैं कि ये हमारा क्या है, ये जो हेडिंग है ना, ये इससे पहले लिखाएगा, यहां पे लिखाएगा, ठीक है। मेरे पास जगह कम है सर। देखिए ये स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा, सिर्फ cos थीटा बचा। क्या बचा सर, cos थीटा। तो वो cos थीटा को हम इधर लिख देते हैं आगे, cos थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया? बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखिए काटा पेटी करते हैं। ये हमारा cos थीटा, ये cos थीटा कट गया, ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा कट गया। यहां क्या बचा सर, 0 नहीं सर, डिवीजन में कटा है, 1 बचेगा, है ना, पता ही है आप लोगों को। ऊपर हमारे पास क्या बचा, 2 × 1, ये 1, ये भी 1, 2 × 1 क्या हो गया, 2 हो गया। नीचे देखिए रूट अंडर, ये पूरा क्या हो गया, 1 हो गया। ये देखिए sin थीटा बाय cos थीटा, क्या होता है, sin बाय cos, tan, लेकिन स्क्वायर है सर तो स्क्वायर लगा दिए। तो देखिए ओवरऑल हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था 2/√1 - tan स्क्वायर थीटा, और प्रूफ क्या कर दिए, 2/1 - tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया सर, RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बढ़ते हैं आगे।